हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भावना में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फेमस वुमेन। फेमस वुमेन यानी कि चर्चित महिलाएं। 2023 में जितने भी चर्चित महिलाएं हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को पढ़ने वाले हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चर्चित राष्ट्रीय महिलाओं को पढ़ेंगे, देन इंटरनेशनल महिलाओं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है दीपिका मिश्रा जी। दीपिका मिश्रा कौन है? तो ये है, इन्होंने वीरता पदक पाने वाली ये पहली वायुसेना की महिला अधिकारी है। तो दीपिका मिश्रा, इन्होंने वीरता पदक प्राप्त किया है, ये वायुसेना की अधिकारी है। इसके बारे में अन्य तथ्य पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वायुसेना दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को हर साल वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इस साल 91वां वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। और वर्तमान में जो वायुसेना के प्रमुख है वो है एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। तो वी.आर. चौधरी वायुसेना के प्रमुख है और जो भारतीय वायुसेना है, इंडियन एयरफोर्स, उसका जो आदर्श वाक्य है वो है नभः स्पर्शम दीप्तम। नभः स्पर्शम दीप्तम। तो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है गीता राणा। तो गीता राणा कौन है जो हाल ही में चर्चा में रही है? तो ये है कर्नल गीता राणा। इन्होंने पूर्वी लद्दाख में एलएसी से जो सटा हुआ क्षेत्र है उसमें स्वतंत्र फील्ड बटालियन की कमान संभालने वाली ये पहली महिला अधिकारी बन गई है, यानी कि कोर ऑफ इंजीनियर बटालियन का पद संभालने वाली ये पहली महिला बन गई है गीता राणा। गीता राणा, इनको अच्छे से याद रखेंगे। ये है फ्रेंड्स, लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख के अंतर्गत 2 जिले आते हैं। तो इसमें से पहला जिला लेह है और दूसरा का नाम कारगिल है। तो इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है माधवीपुरी बुच। इनको सभी जानते होंगे। ये है माधवीपुरी बुच। ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। सेबी की यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति वित्त नियामक बोर्ड इसका पूरा नाम है। तो सेबी का फुल फॉर्म भी याद रखना है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो माधवीपुरी बुच ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। इसके बारे में और डिटेल से जान लेते हैं। तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी और 1992 के अधिनियम के तहत इसको वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है जो है मुंबई में। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है धृति बनर्जी। तो धृति बनर्जी ये कौन है? तो हाल ही में इनको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनाया गया है। तो जेएसआई यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, इसकी पहली महिला निदेशक बनाई गई है धृति बनर्जी। ये है, इनको हाल ही में बनाया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर कोलकाता में हो जाएगा। इसकी स्थापना क्यों करी गई थी? तो ये 1916 में भारत के पशु जीवन के विभिन्न पहलुओं में ज्ञान में उन्नति के लिए सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। इसको अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है लांस नायक मंजू। तो ये है लांस नायक मंजू जी। ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बन गई है। भारतीय सेना है जो, उसकी पहली महिला स्काई डाइवर बन गई है। इन्होंने 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर पहली महिला स्काई डाइवर बन गई है। तो इन्होंने 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई है। इनको भी अच्छे से याद रखेंगे, लांस नायक मंजू। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ये है डॉक्टर अलका मित्तल। तो डॉक्टर अलका मित्तल, इनको हाल ही में ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष के पद पर चुना गया है। ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग इसका नाम है पूरा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर होगा दिल्ली में। तो इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। तो डॉक्टर अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर काम कर रही है। नेक्स्ट है पीटी उषा। पीटी उषा, इनको सभी जानते होंगे। ये एक धावक है। तो भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष इनको बनाया गया है। पीटी उषा को ये पहली महिला अध्यक्ष है इंडियन ओलंपिक संघ की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी।
इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को, 23 जून 1894। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भारतीय ओलंपिक संघ का हेडक्वार्टर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के लुसाने में, लुसाने स्विट्जरलैंड। इनको भी अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, तो अगली महिलाएं आती है मेघना अहलावत। मेघना अहलावत ये है, तो भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। भारतीय टेबल टेनिस संघ के तौर पर ये पहली महिला अध्यक्ष है मेघना अहलावत जी। तो भारतीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना 1926 में हुई थी, 1926 में इसकी स्थापना करी गई थी। प्रथम बार एशिया में विश्व चैंपियनशिप का आयोजन 1952 को मुंबई में किया गया था। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। तो फ्रेंड्स ये है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, CSIR की पहली महिला निदेशक के तौर पर ये चुनी गई है। CSIR इसका फुल फॉर्म है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को इसकी स्थापना करी गई थी। और CSIR का मुख्यालय है जो नई दिल्ली में हो जाएगा। इनको भी अच्छे से याद रखेंगे। तो CSIR की पहली महिला निदेशक बनी गई है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। इनको अच्छे से याद रखेंगे। अगली महिला है फ्रेंड्स अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक, कैप्टन अभिलाषा बराक, ये भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में चुनी गई है। भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में अभिलाषा बराक को चुना गया है। यह है फ्रेंड्स, इनको अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट है सोमा मंडल। तो सोमा मंडल, इनको सेल की पहली महिला चेयरमैन बनाया गया है, यानी कि सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सेल का फुल फॉर्म है। इसके पहली महिला अध्यक्ष है ये सोमा मंडल जी को बनाया गया है। इनको अच्छे से याद रखेंगे। सेल की स्थापना करी गई थी 19 जनवरी 1954 को। नेक्स्ट है आयशा अजीज। आयशा अजीज ये है, तो आयशा अजीज कौन है? तो ये भारत की पहली महिला, सबसे युवा महिला पायलट है। तो भारत की सबसे युवा महिला पायलट, यानी कि इनको मात्र 15 वर्ष की उम्र में ये लाइसेंस मिल गया था। आयशा अजीज देश की सबसे युवा महिला पायलट है। इनको भी अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है शिरीषा बांदला। शिरीषा बांदला ये है फ्रेंड्स, ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बन गई है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की जो पहली महिला थी वो कौन थी? कल्पना चावला। इनको अच्छे से याद रखेंगे। और दूसरे नंबर की बन गई है शिरीषा बांदला। शिरीषा बांदला फ्रेंड्स, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी कौन है? तो इनको हाल ही में उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया था। तो उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी ये सृष्टि गोस्वामी जी। उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। इसके राज्यपाल है गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? वो पुष्कर सिंह धामी है। 10वें नंबर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। इनको भी अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ये है, तो ये JNU की पहली महिला कुलपति बनी है। तो हाल ही में इनको JNU की पहली महिला कुलपति बनाया गया है। JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ये दिल्ली में है। भारत का प्रसिद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालय है, आप सभी जानते होंगे। JNU की पहली महिला कुलपति बनाई गई है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जी। इनको भी याद रखना है। अगली है फ्रेंड्स भावना कांत। तो भावना कांत ये है, इनको हाल ही में भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनाया गया है। तो भारत की पहली महिला जो लड़ाकू विमान पायलट है उसकी ये पायलट बनी है भावना कांत। और ये पहली महिला सेनानी पायलट है। भारतीय वायुसेना में पहली बार महिला युद्ध पायलटों को भी शामिल किया गया है, जिसमें से मोहन सिंह, भावना कांत और अवनी चतुर्वेदी को चुना गया है। नेक्स्ट है M वीरालक्ष्मी। तो M वीरालक्ष्मी कौन है? तो ये फ्रेंड्स भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है। पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है M वीरालक्ष्मी जी। तमिलनाडु के मूल निवासी है और महिला ड्राइवर M वीरालक्ष्मी डायल 108 एम्बुलेंस सेवा के लिए नियुक्त की गई है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा काम कर रही है ये, पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है M वीरालक्ष्मी। इनको अच्छे से याद रखेंगे फ्रेंड्स। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त की गई है। तो भारत की जो पहली महिला फाइटर है वो है शिवांगी सिंह बन गई है। ये है फ्रेंड्स शिवांगी सिंह, राफेल उड़ाने वाली लड़ाकू विमान वाली पहली महिला और एकमात्र महिला पायलट के तौर पर लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह कार्यरत है। नेक्स्ट है चंद्रानी मुर्मू। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
चंद्रानी मुर्मू ये भारत की सबसे युवा सांसद बन गई है। भारत की सबसे युवा सांसद के तौर पर चंद्रानी मुर्मू को नियुक्त किया गया है। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ है और वर्तमान में उड़ीसा के क्योंझर से लोकसभा में सांसद भी है। चंद्रानी मुर्मू, इनको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है इंदु मल्होत्रा जी। इंदु मल्होत्रा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदु मल्होत्रा, इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में जज बन गई है और ये ऐसी जज बनने वाली, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली ये पहली महिला वकील है। इनको अच्छे से याद रखेंगे। इंदु मल्होत्रा जी, ये एक भारतीय न्यायाधीश और वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश है। नेक्स्ट है हिना जायसवाल। तो हिना जायसवाल कौन है? तो एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है। तो पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बन गई है? हिना जायसवाल। लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बन गई है। इनको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अब फ्रेंड्स हमने जितनी भी राष्ट्रीय चर्चित महिलाएं थी उन सभी को कवर कर लिया है। अब हम अंतरराष्ट्रीय महिलाओं को भी देख लेंगे। सबसे पहले है सेलेस्टे सेलो। तो फ्रेंड्स सेलेस्टे सेलो ये कौन है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के तौर पर ये कार्यरत है। सेलेस्टे सेलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन एक मौसम विज्ञान संगठन है जिसने 11 अक्टूबर 1947 को हुई संधि के बाद 23 मार्च 1950 में स्थापित किया गया था। ये 23 मार्च 1950 में इसको स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। नेक्स्ट है मैनुअल रोका-बोटे। तो फ्रेंड्स ये कौन है? तो इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में मैनुअल रोका-बोटे को नियुक्त किया गया है। इक्वेटोरियल गिनी, इसके हाल ही में ये प्रधानमंत्री बनी गई है। मैनुअल रोका-बोटे वे देश की पहली महिला भी प्रधानमंत्री है। इनको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है डीना बोलुआर्ट। तो डीना बोलुआर्ट कौन है? तो इनको हाल ही में पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में ये कार्यरत है। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति डीना बोलुआर्ट, इनको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इस क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर बनेंगे, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना आप। जॉर्जिया मेलोनी। तो ये है जॉर्जिया मेलोनी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में ये कार्यरत है। हाल ही में इनको इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है, जॉर्जिया मेलोनी को। और इस पद को संभालने वाली ये पहली महिला है और 22 अक्टूबर 2022 से ये कार्यरत है, जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट है रेयाना बर्नाबी। रेयाना बर्नाबी, ये है रेयाना बर्नाबी, ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। सऊदी अरेबिया है उसकी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है रेयाना बर्नाबी। इन्होंने सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट है सना रामचंद्र गुलबानी। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है सना रामचंद्र गुलबानी। ये कौन बनी है? तो ये है पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे फ्रेंड्स। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आयशा मलिक। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, स्टार मार्क कर लेना। आयशा मलिक ये पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी गई है, यानी कि पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट की आयशा मलिक को। यह है फ्रेंड्स, इनको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है नताशा पिर्क-मुसर। नताशा पिर्क-मुसर ये कौन है फ्रेंड्स? तो यह स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर नताशा पिर्क-मुसर को नियुक्त किया गया है। इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए रन ऑफ में देश के पूर्व विदेश मंत्री को इन्होंने मात दी है, एंजे लोगर को। इनको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है गीता गोपीनाथ। तो गीता गोपीनाथ ये कौन है? तो बहुत ही ज्यादा चर्चित है। ये आईएमएफ की पहली उप प्रबंध निदेशक है। आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना करी गई थी 1944 में करी गई थी और वर्तमान में इसमें 187 देश है आईएमएफ में, सदस्य देश है। वो भारत आईएमएफ का संस्थापक सदस्य देश है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये है गीता गोपीनाथ जी, आईएमएफ की पहली महिला उप प्रबंध निदेशक के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मैगडेलेना एंडरसन। तो मैगडेलेना एंडरसन ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाई गई थी, पहली महिला प्रधानमंत्री स्वीडन की, और इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया 2 दिन के अंदर। स्वीडन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता और स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री
मैगडेलेना एंडरसन को इस्तीफे देने के 1 सप्ताह के भीतर 29 नवंबर 2021 को फिर से प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। इनको अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नागोजी ओंकोलो-इवेला। नागोजी ओंकोलो-इवेला फ्रेंड्स ये WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक बनी है। विश्व व्यापार संगठन के बारे में जान लेते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। WTO की स्थापना 1995 में करी गई थी। इसमें वर्तमान में सदस्य देश है वो है 164 देश है और इसका मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो फ्रेंड्स नागोजी ओंकोलो-इवेला ये हाल ही में WTO की पहली महिला महानिदेशक के तौर पर नियुक्त की गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लॉरेन हबर्ड। तो लॉरेन हबर्ड कौन है? तो ये ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। ये है पहली ट्रांसजेंडर, ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया है। न्यूजीलैंड की महिला वेटलिफ्टिंग टीम में इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है प्रियंका राधाकृष्णन। प्रियंका राधाकृष्णन कौन है? तो ये है न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री है। तो न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री है प्रियंका राधाकृष्णन। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन, इन्होंने भारतीय मूल की राधाकृष्णन को मंत्री बनाया है। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को भी याद रख लेना है, यह है जेसिंडा अर्डन। इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है मनीषा रोपेटा। ये है मनीषा रोपेटा। ये है पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी जो भी पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी बनी है मनीषा रोपेटा। पाकिस्तान की मनीषा रोपेटा अपने देश में DSP बनी है यानी कि उप पुलिस अधीक्षक बनने वाली पहली हिंदू महिला बन गई है। नेक्स्ट है नोरा अल मतरूशी। नोरा अल मतरूशी ये है फ्रेंड्स, ये UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। नोरा अल मतरूशी एक अमीराती इंजीनियर और अंतरिक्ष यात्री है। तो UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है नोरा अल मतरूशी। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सामिया सुलूह हसन। सामिया ये है फ्रेंड्स तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, सामिया सुलूह हसन को। सो फ्रेंड्स आज का ये लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका होमवर्क का क्वेश्चन है आज का, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन थी? एक बार क्लास को देख लेना है फ्रेंड्स, इसको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब भी करना है इस चैनल को, और इसका आंसर आप कमेंट में करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।